तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूं। जी हाँ, एसएससी की सीपीओ एसआई की न्यू वैकेंसीज बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसमें टोटल कितनी पोस्टें होंगी, एज का क्या क्राइटेरिया है और इसमें कौन कौन सी टाइप की पोस्टें आई हैं, कहाँ कहाँ इसमें भर्ती आप ले सकते हैं, फुल डिटेल के साथ मैं इसमें आज आपको शेयर करने वाला हूं। तो बिना देरी किए आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, ये बात हम कर रहे हैं एसएससी सीपीओ एसआई की जो नई वैकेंसी है 2023 की, आपको देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। जी हाँ, नेक्स्ट वीक, लगभग नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे बिफोर नेक्स्ट वीक। जी हाँ साथियों, बस कुछ ही दिनों के बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसकी अप्लाई डेट क्या है, फुल डिटेल के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी है ये। लास्ट ईयर भी आई थी और इसके कट ऑफ को भी मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। फुल कट ऑफ का वीडियो चूंकि जगह की वजह से मैं आपको नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कल मैं इसका जरूर शेयर करूंगा। आइए जल्दी से ले लेते हैं वीडियो का ग्लांस। बात करें अगर ये एसएससी सीपीओ एसआई की जो फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहा है साथियों, तो ये शुरू हो रहे हैं आपके 20 जुलाई से। जी हाँ, 20 जुलाई से इसके सभी फॉर्म शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट होगी 16 अगस्त। जी हाँ, 16 अगस्त को इसकी लास्ट डेट होगी। उसके पहले आपको इसको भर लेना है ताकि जो साइट है वो हैवी ना हो, ट्रैफिक ज्यादा ना हो। बात करें अगर फी की इसकी, तो इसमें आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको 100 रुपीज देने होंगे और अगर आप SC/ST कम्युनिटी से आते हैं तो आपको कोई फी इस पे नहीं पे करनी है। एज की अगर बात करें तो इसमें अगर आपकी एज 20 साल हो चुकी है और अभी आप बिना रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के 25 साल के ही हुए हैं, तो ये पोस्ट आपके लिए है। अगर रिलैक्सेशन की देख लें तो उसमें अलग से कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि आप जानते हैं। एज लिमिट की बात करें, कब से एज ली जा रही है, तो 1 अगस्त 2023 से, आने वाला जो अगस्त है उससे एज ली जाएगी। जैसा कि अभी पीछे आपने देखी कि जो वैकेंसी आई थी एसएससी की, चाहे कोई भी हो, उसमें 1 अगस्त से ही एज लेते हैं। तो ये भी एसएससी की सीपीओ एसआई है, इसमें भी 1 अगस्त से ही ली जा रही है। बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो चूंकि इसमें 2 पोस्ट है, एक है बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी के लेवल पर एसआई और दूसरा है दिल्ली पुलिस का एसआई। तो अगर आप दिल्ली पुलिस का एसआई बनना चाहते हैं तो आपको डीएल की जरूरत पड़ेगी, और नॉर्मल अगर बाकी अगर एसआई में जाना चाहते हैं तो आपको उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर दिल्ली पुलिस का एसआई आपको बनना है तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएल की भी जरूरत पड़ने वाली है। उसी जगह अगर आप दूसरे पोस्ट की देखें, उसमें आपको क्या जरूरत पड़ने वाली है, उसमें आपको पड़ने वाली नॉर्मल ग्रेजुएशन की किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप ऑथेंटिकेटेड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी होगी। एग्जाम डेट की बात करें तो इसका एग्जाम डेट नोटिफाई कर दिया गया है, अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है। डेट अभी क्लियर नहीं है, फॉर्म आने पर इसकी डेट भी क्लियर हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, 4 चरणों में इसका सिलेक्शन होता है। पेपर 1 होगा, उसके बाद आपको फिजिकल देना होगा। जो लोग फिजिकल में पास हो जाएंगे उनको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 होने के बाद उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल के बाद उनका डीवी होगा, उसके बाद वो सिलेक्ट हो चुके होंगे। ऐसा करने पर आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टे कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीजें हैं। उसके बाद आपको पेपर 1 का सिलेबस जान लेना चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं पेपर 1 का सिलेबस क्या है। देखिए, पेपर 1 का सिलेबस अगर हम बात करें तो इसमें आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबरों के होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है, अब इन 200 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर मैथ्स के भी 50 क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर से भी आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं साथियों। अभी हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के सिलेबस की। पेपर 1 का सिलेबस देने पर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप का मेरिट क्या है। मेरिट होने के बाद आपको क्या बुलाया जाएगा, आपको पीटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, जो कि पीटी पीएसटी ये है। अब पीटी पीएसटी में क्या है जरा ये देख लीजिए। इसमें मेल फीमेल के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कंडीशंस हैं। हाइट, चेस्ट, रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप से गुजरना होगा आपको। अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। उसी जगह अगर आप मेल हैं लेकिन एसटी कैटेगरी के हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर की।
फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर की, लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 154 सेंटीमीटर की। बात करें अगर चेस्ट के मेजरमेंट की तो 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और फुलाव होना चाहिए 85 सेंटीमीटर तक, मतलब 5 सेंटीमीटर का। अगर आप एसटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 77, और 82 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। टोटल हो गया आपका यहाँ पर 77 से 82। फीमेल में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है। बात करें रेस लगाने की तो 100 मीटर की एक दौड़ लगानी होगी आपको 16 सेकंड के अंदर। उसी जगह आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 6.5 मिनट में। फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 100 मीटर की उनको दौड़ लगानी होगी 18 सेकंड में, जबकि 800 मीटर की उनको दौड़ दूसरी लगानी होगी 4 मिनट के अंदर, 4 मिनट में मतलब। बात करें अगर लॉन्ग जंप की तो लॉन्ग जंप 3.6 मीटर तक आपको लॉन्ग जंप देनी है और 2.7 मीटर तक फीमेल कैटेगरी को। उसी तरह हाई जंप है 1.2 की और 0.9 की फीमेल के लिए। ठीक है, अब ये अगर क्वालिफाई आप कर ले जाते हैं तो आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 भी सेम पैटर्न पर है, 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर हैं, 2 घंटे हैं और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.25 की। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग प्रोसीजर यहाँ पर आपके लिए है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्प्रहेंशन की बात करें उसके बाद आपको एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज सॉल्व करना होता है इंग्लिश लैंग्वेज पर। तो ये प्रोसीजर हो गया थर्ड का। पेपर इस तरह आपका बन जाएगा। उसके बाद पीटी पीएसटी होने के बाद आप पेपर 2 देंगे। उसके पेपर 2 के बाद आप पास हो जाते हैं, मेरिट बन जाती है, दोनों की फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेटेड। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डीवी होगा। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि टोटल पोस्ट कितनी है। देखिए टोटल पोस्ट तो अभी क्लियर नहीं की गई है, क्योंकि अभी जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका फॉर्म ना आ जाए जो आने वाला है 20 जुलाई को, तब तक पोस्ट का अंदाजा लगाना पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी एक अंदाजन एक गेस मैं कर रहा हूँ। लास्ट वैकेंसी की अगर मैं देखूं तो पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसी थी और इस बार थोड़ी कम है, क्योंकि एक ही साल के अंदर दोबारा वैकेंसी लगभग 1 साल 1.25 साल के अंदर आ गई है। इस वजह से इस बार उम्मीद है 2500 से 3000 के आसपास वैकेंसी रह सकती है। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्म आने के बाद भी कभी कभी वैकेंसीज बढ़ जाया करती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं। अगर आप बीएसएफ के एसआई बनना चाहते हैं तो ये एसएससी सीपीओ के एसआई सीपीओ एसआई के थ्रू भर्ती होती है। सीआईएसएफ में एसआई बनना चाहते हैं तो भी इसी फॉर्म के थ्रू भर्ती होती है। सीआरपीएफ के थ्रू बनना चाहते हैं तो भी इसी फॉर्म के थ्रू भर्ती होती है। आईटीबीपी के थ्रू ही इसमें एसआई बन सकते हैं आप, और आप एसएसबी और दिल्ली पुलिस के एसआई तो इससे बन ही सकते हैं। तो ये वीडियो था जो आपको मुझे शेयर करना था। और याद रखिएगा अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी। आप जानते हैं नॉर्मल जो स्टेट्स होते हैं उसका जो दरोगा होता है वो कितना अपने आप में भौकाल टाइट करता है। सोचिए अगर आप भारत सरकार के सेंट्रल लेवल के दरोगा हों तो आपका क्या भौकाल होगा। यहाँ पर सैलरी की बात मैं जरूर करूंगा आपसे। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35,000 से लेकर लगभग 1,000, 10,000, 12,000 पर वेतन बनता है। इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन हैंड सैलरी जो बनेगी आपके करीब 50,000 के आसपास सैलरी बनती है, 45-50 के बीच में बनेगी जाकर। ये अच्छी खासी सैलरी है। सोचिए 2-4 साल अगर आपने टिक कर वहां पर जॉब कर ली तो आपका स्टेबिलिटी वहां पर और अच्छा हो जाएगा और सैलरी भी जरूर बढ़ेगी, 50-60 के ऊपर भी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।